हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक बार फिर आप लोग के सहयोग में रेशियो का कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं और आज उम्मीद करेंगे हम लोग कि अनुपात को समाप्त किया जाए, काहे कि चल रहा है बहुत दिन से ये, और इसको समाप्त करने के बाद आप लोग को जैसा राय होगा फिर हम अगला टॉपिक उसी अनुसार से लेकर के आएंगे। अभी हम दो टॉपिक को लेकर के चल रहे थे। पहला चल रहा था समय काम और दूसरा चल रहा था अनुपात। अगर ये दोनों समाप्त हो जाएगा तो फिर हम सोच रहे हैं कि मेंसुरेशन और कुछ नंबर सिस्टम का पार्ट्स लेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। और आप लोग जानते हैं कि अभी CBT 1 रिजल्ट दिया रेलवे का, इसमें बहुत धांधली भी हुआ है, तो खैर इस पर चर्चा हम करेंगे कल। लेकिन आज हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। कहता है कि ABC के बीच 1380 रुपया को बांटा गया है। पैसा हमारे पास 1380 रुपया है और इस 1380 रुपया को A, B और C के बीच बांटा गया है। कहता जिसमें A को C का 5 गुना और B को 3 गुना मिलता है। ये A को C का 5 गुना, इससे 5 गुना माने एक तो ये कितना 5। A को C का 5 गुना और B का 3 गुना माने यही A को B का 3 गुना मिलता है, तो ये एक तो ये कितना 3। यहाँ से हम लोग सबसे पहले ABC का रेशियो निकालेंगे। तो ABC का रेशियो निकालने का तरीका सर आप लोग को बताया गया है पहला क्लास में कि अगर आदमी सेम है तो वैल्यू भी सेम होना चाहिए। आदमी A है, एक बार कहता है कि इसको 5 रुपया मिलता है और एक बार कहता है कि इसको 3 रुपया मिलता है, तो अनुपात में तो ऐसा रूल नहीं है। अनुपात में रूल है कि दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे, तो इसमें 3 से गुना और इसमें 5 से गुना। और आप लोग जानते हैं रेशियो का नियम कि अगर गुना अगर एगो में होता है तो गुना सब में हो जाएगा। चलिए तो आ गया 5 तिया 15, ये 5 और ये कितना 3। अब किताब कहता है कि तीनों मिला करके 1380 रुपया है। आप लोग देख रहे होंगे प्रश्न में, हम लोग देख रहे हैं तो 15 5 20 और 20 और 3 23। हम लोग से पूछा गया है कि बताइए तीनों का हिस्सा क्या है। तो तीनों के निकालने की जरूरी नहीं है, बस 1 2 निकालिएगा, ऑप्शन छट जाएगा। क्योंकि सर पूरा डिटेल बनाना रहता है 9th 10th के एग्जाम में, क्योंकि 5 नंबर हम लोग को लेना है। लेकिन यहाँ तो 5 नंबर नहीं लेना है, यहाँ तो बस 1 नंबर से काम चलाना है। तो बस किसी एक को भी बनाइए, ऑप्शन धरा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखते हैं कौन क्वेश्चन है। ये तो कट रहा है सर 60 बार में, तो 15 छक्का 90 यानी कि 900। अब देखिए इतना ऑप्शन धराया तो धरा गया, बस एक ही ऑप्शन लास्ट डी में A का 900 है, B का 300 है, C का 180 है। तो बस ऑप्शन से काम चला लेना है। ज़्यादा अगर सब निकालिएगा तो समय का बर्बादी है। और आप लोग जानते हैं सर आज के डेट में नॉलेज से ज़्यादा समय का महत्व है। जितना जल्दी आप प्रश्न को सोल्व कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि 1870 रुपया को 3 भागों में बांटना है। अब ये 1870 रुपया है, इसको 3 भागों में बांटना है। मान लीजिए पहला भाग A है, दूसरा भाग B है और तीसरा भाग C है। कहता है कि पहले भाग का आधा माने कि 1/2, दूसरे भाग का 1/3 के मतलब 1/3 और तीसरे भाग का 1/6। ये तीनों आपस में बराबर है। तो आप लोग याद कीजिए कि जिस दिन हम रेशियो स्टार्ट किए थे फर्स्ट क्लास में आप लोग देखे होंगे कि अगर ऊपर में कोई संख्या से गुना नहीं रहता है तो इसका अनुपात नीचे वाला हो जाता है, यानी कि 2:3:6 हो जाएगा। अब किताब कहता है कि तीनों मिला करके 1870 है। हम लोग कहेंगे तो 6 3 9 9 और 2 11। हम लोग से पूछा गया है कि तीनों का हिस्सा बताइए। तो सर हम बार बार बोल रहे हैं तीनों के हिस्सा निकालने की जरूरी नहीं है, किसी एक का निकालिए, ऑप्शन उतना ही में छट जाएगा। अब देखिए सर ये कट रहा है 11 का भी 11, 11 7 77 यानी कि 170 बार में, और 170 दूनी 340। आप इतना ही से छाट सकते हैं कि 340। लेकिन देखिए अभी 2 ऑप्शन टकरा गया है, अभी 2 ऑप्शन टकरा गया है। अब 2 ऑप्शन अगर टकरा गया है तो चेक करना है हम लोग को कि एक ऑप्शन और चेक करना है। अब एक एगो का हिस्सा और निकाल देते हैं, तो 17×51 यानी कि 510। अब देखिए ऑप्शन छट गया, ऑप्शन नंबर B यही आपका आंसर है। तो कभी भी अगर तीनों का पूछे तो ज़्यादा फायदा हेल्प हम लोग ऑप्शन से लेंगे। आखिर सर ऑप्शन दिया हुआ किस लिए है? आपके फायदे के लिए दिया हुआ है, तो आप उसको यूज करना सीखिए। अब एकदम पागल नहीं आइएगा और तीनों निकालना शुरू कर दीजिएगा तो समय की बर्बादी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि 305 रुपया को बांटा गया है। टोटल पैसा सर हमारे पास 305 रुपया है।
305 रुपया को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग ए मान लेते हैं, दूसरा भाग बी और तीसरा भाग सी। कहता है पहले का 3/7, पहला का 3/7, दूसरा का 2/3 और तीसरा का 4/5। ये तीनों आपस में बराबर है। अब देखिए सर, पहला क्लास अगर किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सभी क्लास का वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ सब उपलब्ध है और बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो अगर जो फर्स्ट क्लास जो आज ज्वाइन किए हैं वो जाकर के इसका पहला वीडियो देखिए कि अगर इस कंडीशन में आ गया और ABC का मान अगर हमें निकालना है तो इसका तरीका बताए थे सर कि सबसे पहले इसको पलटेंगे। तो पलटेंगे तो 3/7 है तो ये 7/3 हो जाएगा, ये 2/3 है तो ये 3/2 हो जाएगा और ये 4/5 है तो ये 5/4 हो जाएगा। अब आप लोग याद कीजिए कि अगर अनुपात कभी भी अगर बटा में रहता है तो नीचे वाला को LCM लेकर के सब में गुना किया जाता है। तो LCM लेंगे तो 4 × 12 आ जाएगा। अब 12 से अगर हम सब में गुना कर देते हैं तो ABC का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा 3 × 4 12 तो 7 × 4 28, फिर देखिए 6 दूनी 12 तो 6 × 3 18, फिर देखिए 4 × 3 12 तो 5 × 3 15। अब किताब कहता है कि तीनों मिला करके 305 रुपया है। हम लोग अगर देख रहे हैं तो 8 × 5 13, 13 × 8 21, हाथ में 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 और 2 4 और 2 6 यानी कि 61। हम लोग से पूछा गया है बाबू कि तीसरा का हिस्सा निकालिए, तो तीसरा का हिस्सा हम लोग 15 लाए हैं। ये देखिए कट रहा है 5 बार में, 15 × 5 = 75 यानी कि ऑप्शन नंबर सी यही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रथम द्वितीय और चतुर्थ 4 22 33 है। प्रथम 4, दूसरा 22 और चौथा 33 है। तो तीसरा हम लोग से पूछा गया है, तो सर तीसरा को हम लोग क्या मान लेंगे, x। अब ये तरीका आप लोग को बताए थे कल की क्लास में कि नज़दीक वाला नज़दीक से और दूर वाला दूर से। तो नज़दीक वाला नज़दीक से अगर गुना करते हैं तो 22x और दूर वाला दूर से गुना करेंगे तो 33 × 4। अब देखिए सर कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 × 3 33, 2 दूनी 4 यानी x = 3 दूनी 6 और यही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा को 2 3 4 के अनुपात में कुछ पैसा दी है। अरविंद, बीनू और चित्रा इसको 2 3 और 4 के अनुपात में कुछ पैसा दी है। कहता है कि यदि बीनू को 51 रुपया मिला है तो चित्रा और अरविंद दोनों को कितना मिला है। तो सर बीनू को अगर 51 रुपया मिला है तो बीनू का तुलना बीनू से यानी कि नियत का तुलना नियत से। ठीक तो है, खींचे लगा तो धुंधला टमाटर करता हो जाएगा। अब देखिएगा कहता है, चलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए कभी कभी देखना भी पड़ जाता है। हाँ कहता है कि बीनू को 51, हम नहीं बोलेंगे तो 3। हम लोग से पूछा गया है कि इन दोनों का अलग अलग बताइए, तो एक बार 2 से और एक बार 4 से। 17 × 3 = 51, 17 दूनी 34 और 17 चौके 68 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है एक निश्चित पुरस्कार राशि PQR में बांटी गई है। PQR इसका रेशियो दिया हुआ है 3:5:7। आगे बढ़िए। R को P से 1000 रुपया ज़्यादा मिलता है। देखिएगा सर ध्यान दीजिएगा, R को P से 1000 रुपया ज़्यादा मिलता है, ऐसा हम लोग को प्रश्न में बोला गया है। हम लोग देख रहे हैं तो R को 7 मिलता है, P को 3 मिलता है, तो 4 रुपया ज़्यादा मिलता है, 4 रुपये ज़्यादा मिलता है। कहता है Q का हिस्सा बताइए, तो Q के हिस्सा के लिए 5 से। ये देखिए 25 × 100 और 25 × 5 25 से यानी कि 1250 जो आपका सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा सर। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। कहता है कि 1000 रुपया को 3 लोगों में बांटना है। वो नाम है तारा, तमन्ना और टीना। तारा, तमन्ना, सब तो टी से ही शुरू है जी, तमन्ना और टीना। चलिए काम चलाते हैं हिंदी लिख करके। इसका रेशियो दिया हुआ है 4, 5 और 6।
किताब कहता है बाबू कि कुल मिला करके 1000 रुपया है। हम नहीं देख रहे तो 5 4 9 और 9 6 15। हम लोग से क्वेश्चन किया गया है कि बताइए तारा और टीना के राशि के बीच का अंतर क्या है। तो सर तारा को मिलता है 4 और टीना को मिलता है 6, तो ये दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा 2 का। अब देखो बाबू ये कट जाएगा, 200 बचे 3 बचे, यानी कि 400/3 जो आपका आंसर में दिखाई दे रहा होगा 133.33, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग का इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे गया हुआ है, पहले आप लोग बना लेल कीजिए, इसीलिए हम पीडीएफ पहले भेज दल करते हैं। अब देखिए सर गांव में है, सुविधा उतना नहीं हो पाता है, तो किसी न किसी तरह से आप लोग का सिलेबस को हम जारी रख रहे हैं। अरे सभी बच्चों को बैच बाई बैच पढ़ाना संभव नहीं है, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं उसमें कम से कम कंटिन्यू बना रहिए ताकि आप नियम को नहीं भूल पाइएगा। और ख़ास करके जो रेलवे की तैयारी करने वाले उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि उसका एग्ज़ाम 14 फरवरी से CBT 2 का शुरू होने वाला है। अगला देखिएगा सर, XYZ तीनों मिल करके 210 रुपया कमाते हैं। चलिए इसको रहने दीजिए। इसका अनुपात है 4 6 5। तो किताब कहता है कि तीनों मिल के 210 कमाते हैं, और हम नहीं बोलेंगे तो 6 4 10 और 10 और 5 15 रुपया कमाता है। तो कहता है जेड को कितना मिलता है, तो जेड के लिए 5 से 5 तिया 15 7 तिया 21, यानी कि 70 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फटाफट हम लोग बिना बातचीत किए हुए, किसी के कमेंट पर कोई ध्यान नहीं, आज रेशियो को समाप्त कर देना है और कल से फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। समय काम में भी 1-2 दिन अभी और लगेगा, क्योंकि उसमें 70 प्रश्न भी और है। कहता किसी काम को PQRS 2 3 5 4 के रेशियो में बांटा गया है। अब कहता है किसी कार्य के लिए दिया गया पारिश्रमिक 4200। अब देखिए सर किसी का पर्सनल नाम नहीं लिया है, तो इसका मतलब है कि 4200 रुपया चारों मिला करके है। हम लोग अगर देख रहे हैं चारों मिला करके तो 5 4 9 3 12 और 2 14। क्वेश्चन किया गया है कि बताइए सबसे ज़्यादा किसको मिला, तो सबसे ज़्यादा इसको मिला है, तो 14 तिया 42 और 5 तिया 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी नाम हो जाएगा आर, यानी कि आर को सबसे ज़्यादा पैसा मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है एक त्रिभुज की सभी भुजाएं की लंबाई 2 3 4 है। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसका रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। कहता है परिमाप 63 है। तो सर आपको पता होगा कि परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का जोड़। अगर किसी भी आकृति के अगर सभी भुजा को अगर जोड़ दिया जाएगा और सभी भुजा को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आता है वो परिमाप कहलाता है। हम नहीं बोलेंगे 4 3 7 और 2 9। हम लोग से क्वेश्चन किया गया है कि सबसे बड़ी भुजा बताइए, तो आप लोग को दिख रहा होगा कि सबसे बड़ी भुजा 4 है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 7 4 28, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्या का अंतर है 160। ठीक है, उसको रहने दीजिए। दोनों का अनुपात है 5 और 3। तो एगो संख्या ए मान लेते, एगो बी मान लेते। रेशियो दिया हुआ है 5:3। किताब कहता है कि इसका अंतर 160 है। हम नहीं बोलेंगे तो 2 अंतर का तुलना अंतर से। क्वेश्चन किया है कि दोनों का गुणनफल बताइए, तो 5 तिया 15, यानी कि सर ये कट जाएगा 80 बार में, और 15 8 20 से, यानी कि 15 8 20 से। ऑप्शन इसका गलत है। दोनों संख्या का गुणनफल बताइए। अंतर 160, हम नहीं बोलेंगे तो अंतर 2 का। 2 संख्या का गुणनफल बताइए। 5 तिया 15 एकदम सही है, इसका ऑप्शन गलत है, सुधार लीजिएगा। 15 8 20 से, यानी कि 1200 आंसर आ जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन आइएगा। कहता है कि एक नर्सिंग होम में 27 नर्स में से एक नर्स ने इस्तीफा दे दिया। नर्स थी पहले टोटल 27 गो, एगो चली गई, तो अभी भी नर्स कई गो बच रही है? 26 गो नर्स है। अभी भी हमारे पास नर्स 26 गो बच रही है। अब कहता है प्रश्न में कि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 में है। यानी कहने का मतलब कि रोगी और नर्स का जो रेशियो है, से रोगी अगर 6 है तो नर्स कितना है? 1। तो कहता है एक मरीज फिर कहा है तो
तो कितने अधिकतम मरीजों की भर्ती कराया जा सकता है। मैंने कहने का मतलब है सर कि 6 गो मरीज है तो उस पर एक नर्स है, मैंने एक डॉक्टर है। अब बताइए कि कहता है अधिक से अधिक कितने रोगियों को भर्ती कराया जा सकता है। तो हमारे पास नर्स अवेलेबल है कितना, 26, और एक नर्स पे कै रोगी चलता है, 6 गो। तो 26 नर्स पे कै रोगी चलेगा, तो 26 गुने 6। ये तो सिंपल बात है, क्योंकि अगर 6 गो अगर मरीज है तो नर्स की संख्या 1 है, मैंने डॉक्टर की संख्या 1 है। और कहता है कि टोटल कितने रोगी को वहाँ भर्ती कराया जा सकता है। तो सर हमारे पास 26 नर्स है और एक नर्स 6 रोगी को संभाल लेती है, देख रेख कर लेती है। तो 26 नर्स कितने रोगी को संभाल के लेगी, तो गुना कर दीजिए। यानी कि इकाई अंक से ऑप्शन भी इसका छाट सकते हैं। इकाई अंक से ऑप्शन 6 6 36, बस देखिए फटाक से आंसर छटा गया। चलिए सर, हम तो चाह रहे थे कि रजिस्ट्री को कंप्लीट कर दें, हम वही मूड में आए भी थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए अब क्लास आप लोगों का कंप्लीट रेशियो का नहीं हो पाएगा। यानी कि 15 से 20 प्रश्न और बच गए हैं, उसको कल हम देख लेंगे और उसको कल देखने के बाद फिर अगला टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम यहीं स्टॉप करते हैं और अब हम लेते हैं विदा। तब तक आप लोग इतना ही से काम चलाइए और फिर मिलेंगे कल हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, जय हिंद।